टॉपिक का नाम क्या था हमारा कल जो स्टार्ट हुआ था? क्लॉज। क्या क्या पढ़ा है तुम लोगों ने अभी तक बताओ? सबसे पहली बात, क्लॉज में हमने अभी तक पढ़ा था एक तो हमारे पास WHO हु का प्रयोग। किसका पढ़ लिया हमने? हु का प्रयोग पढ़ लिया था। इसमें हु में हमने क्या बताया था? हु का मतलब क्या बताओगे? जो या जिसने। हु का मतलब बताया था हमने जो या जिसने। इसमें मैंने लिखा था कि भाई हु जो होता है उसका प्रयोग किसके साथ में होगा? इसका प्रयोग हम पर्सन के लिए, किसके लिए? पर्सन बोले तो व्यक्ति के लिए करते हैं ना। किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए करते हैं। और जगह किसकी होती है? सब्जेक्ट की होती है। किसके स्थान पर करते हैं हम? सब्जेक्ट के स्थान पर। वो लोग करते ही नहीं करते बताओ? अरे वो वाले में क्या बताया था हमने? इसका प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं और जगह किसकी होती है? सब्जेक्ट की होती है हमारे पास, है ना। दूसरा, हमने इसमें एक नोट डालने वाली बात क्या लिखी थी याद करो? हमने इसमें बताया था कि भाई हमको इसमें हटाना क्या क्या है। तो बेटा इसमें मैंने बताया था पर्सन के लिए हमारे पास देखो कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। एक तो होता है ही, एक होता है हमारे पास सी, और एक कौन सा होता है? दे। आप सभी को मैंने बता रखा था भाई सेंटेंस में से अगर हमें हु से कंबाइन करना है तो आप किस किस को हटाओगे? ही को हटाओगे, सी को हटाओगे, और या किसको हटाओगे? दे को हटाओगे, है ना। किस किस को हटाना है? ही, शी और दे, ये तीनों हटाते हैं। इनको हम हटा देते हैं। इनकी जगह ही मान के चलना किसका प्रयोग होगा? हु का होगा। इनकी जगह किसका प्रयोग होता है हमारे पास? हु का। बोलो बराबर बात है कि नहीं है? दूसरा हमने इसके बाद में पढ़ा था कि हु का प्रयोग हम करते, सॉरी दूसरा हमने कल पढ़ा था हुज का, सॉरी किसका पढ़ा था? होम का। होम का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? जिसे। होम का मतलब क्या हो जाएगा? जिसे। इसका प्रयोग किसके साथ होता है? तो इसका प्रयोग हमारे पास में पर्सन के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? पर्सन के लिए। लेकिन जगह कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट की होती है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। किसके स्थान पर करेंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? होम। ठीक है, एक मिनट, कॉलिंग आ रही है। होम के बारे में मैंने क्या लिखा था? इसका प्रयोग पर्सन के लिए होता है। जगह किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की होती है। अगर हमें हटाने की बात करें तो हटाने के लिए हमारे पास क्या क्या मिलेंगे? यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन सी होती है हमारे पास? कि भाई इसमें हमारे पास क्या हटना है? हिम हटेगा। क्या हटेगा? हर हटेगा। इसके अलावा क्या हटेगा? दैम हटेगा। क्या हटेगा? दैम हटेगा हमारे पास। इनको हम हटा देते हैं और इनकी जगह क्या लगाएंगे? हम होम लगाएंगे, है कि नहीं। और तीसरा जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास कौन सा? होम विच का। कौन सा करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे। और विच में मैं लिख रहा हूं जो, जिसने या जिसे। जो, जिसने या जिसे, ये है हमारे पास विच। अब बात करें इसका प्रयोग होता कैसे है, तो इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? निर्जीव वस्तु के साथ। किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। और जगह बताओ कौन सी होगी? दोनों होगी। कौन कौन सी? सब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर? सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं? विच का। अब इसका मतलब अगर हमें सेंटेंस में से हटाना है तो क्या क्या हटाओगे बताओ? अगर सेंटेंस में से हटाना है तो क्या लगा हटाओगे? हमें हटाना पड़ेगा निर्जीव वस्तु के लिए प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं? इट, या फिर प्लूरल में क्या आता है? दे, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म की हो जाएगी देम, को हटा देते हैं। इन तीनों को हम हटा देते हैं और इनकी जगह ही क्या लगेगा हमारे पास में? विच लगेगा। इनकी जगह क्या लगेगा हमारे पास में? विच लगेगा, है कि नहीं है। इनको हटाना है, यूं मान लो इनकी जगह क्या लगाएंगे? विच। और लगाएंगे ऐसे, वही तरीका है हमारे पास कि जिसके लिए हमारे पास इट दे दे हमारे, उसी के पीछे विच लग जाएगा। सेम तरीका है, वही पहले वाला ही, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना। अब इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारे पास क्या है, जल्दी से बोर्ड पे ध्यान दो।
द बोट इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द रिवर, थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत मत करना, आराम से समझ में आ जाएगा। इट सैंक यस्टरडे। अब देखो यहाँ से हमारे पास हटने वाली चीज़ें कौन सी है, देखो खुद ही देख लो आप। हम इसमें से हटा सकते हैं, तो क्या हटा सकते हैं, सेकंड, आपको सेकंड सेंटेंस में देखना है हटाने के लिए, क्योंकि यूज जो होगा ना वो सेकंड सेंटेंस में आए हुए प्रोनाउन का किस लिए यूज हो रहा है उसको देखना है। तो देखो इसमें प्रोनाउन कौन सा आ रहा है हमारे पास, इट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, इट आ रहा है ना। इसका मतलब आप समझ गए कि भाई इट आ रहा है तो मतलब इट तो निर्जीव वस्तु के लिए आता है, निर्जीव वस्तु के लिए आता है। हमें क्या देखना है, सेंटेंस में फर्स्ट वाले सेंटेंस में निर्जीव वस्तु कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, द बोट आ रही है। क्या हो रही है यहाँ से, द बोट। अब देखो यहाँ हमारे पास रिवर भी वैसे निर्जीव वस्तु के लिए लगाते हैं, लेकिन अब देखो इट सैंक, यह डूब गई, तो नदी तो डूबती नहीं, डूबती क्या है हमारे पास, बोट है। ऐसे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मान के चलो एक सेंटेंस में दो हमारे पास नाउन आ रही है, फिर हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कौन सी नाउन के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ इट है, तो ये इट जो है वो रिवर के लिए आ रहा था या बोट के लिए आ रहा है, बोट के लिए आ रहा है, क्योंकि डूबेगी तो क्या डूबेगी, बोट डूबेगी यहाँ से। तो इसका मतलब हमारे पास जो इट आया वो किसके लिए आ रहा है, बोट के लिए। पहली बात तो सेंटेंस में से हटेगा, क्या हटेगा, इट हटेगा कि नहीं हटेगा, बोलो, इट हट जाएगा ना। सेंटेंस में इसको हटा देंगे हमें, इट को। अब इट को हटा दिया तो अब देख लो इट किसके लिए आ रहा है हमारे पास, बोट के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है, विच का जो प्रयोग हो रहा है वो किसके साथ करोगे, बोट के साथ। तो यह आ जाएगा द बोट। अब क्या लगा दो, विच। अब क्या करना है, ये तो इट तो हटा दिया, यहाँ क्या ले लिया, विच। क्या लगा दो आगे से, सैंक यस्टरडे, यस्टरडे। और इधर से क्या बचा हुआ है, इज स्टिल एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर। बोलो सही बना नहीं बना। अब देखो एक बार ट्रांसलेट करके चेक भी कर लो। पहला सेंटेंस कहता है कि द बोट इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द रिवर, कि जो नाव है ना वो अभी तक है, कहाँ है, इस रिवर के नदी के बॉटम का मतलब क्या होता है, पैंदा, नीचे नीचे जो है ना। तो भाई जो नाव है वो अभी भी उस नदी के कहाँ है, पैंदे में है। इट सैंक यस्टरडे, यह कल डूब गई थी। क्या डूब गई थी, नाव क्या डूब गई थी। अब देखो दोनों मिलकर के क्या बना है, देखो द बोट वो नाव, विच सैंक जो डूब गई थी, यस्टरडे कल, वो नाव जो कल डूब गई थी, इट्स स्टिल वो अभी भी है कहाँ, एट द बॉटम ऑफ द रिवर। कहाँ है अभी भी, वो नदी के तल में ही है। अपने आप से बैठ रहा है ना भाई, वो नाव जो कल डूब गई थी, जो कल डूब गई थी वो अभी भी कहाँ है, नदी के पैंदे में ही है। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारे पास। अब जगह एक बार अपन देख भी लेते हैं कि ये सेंटेंस बनना तो कौन सा बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो सीधी सी बात है, क्यों पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि कंजक्शन कौन सा आ रहा है, विच। कौन सा आ रहा है, विच, WH वर्ड है ना। तो इसका मतलब सेंटेंस तो कौन सा बना है, कॉम्प्लेक्स से, क्लियर है। अब देखिए एक बार प्रिंसिपल क्लॉज भी देख लेते हैं और सबऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। सबऑर्डिनेट में टाइप कौन सा है पता ही है तुमको, कौन सा आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज आएगा। तो देख लो कैसे है, एक बार ध्यान दो बोर्ड पे। जैसे हमारे पास पहला देखो, इसको क्या करा है, द बोट, यहां से द बोट इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ रिवर, ये तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। ये तो कौन सा क्लॉज है बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज ही है ना। क्यों, क्योंकि तुम देख लो वो नाव जो है अभी तक कहां पर है, रिवर के पैंदे में है। और उस नाव के बारे में बात करा गया, नाव कौन सी, जो कल डूब गई थी। नाव कौन सी, जो कल डूब गई थी। अरे नाव कौन सी है, जो कल डूब गई थी। तो भाई इस नाव के बारे में बात की जा रही है जो कल डूब गई थी। इसका मतलब ये वाला जो क्लॉज है आपको पता है ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज है ये हमारे पास, एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर टाइप देखे तो अपने पास कौन सा जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। और आपको पता ही होता है एडजेक्टिव क्लॉज किसका टाइप होता है, सबऑर्डिनेट का। किसका होता है, और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है कौन से सेंटेंस में होता है, कॉम्प्लेक्स में। कौन से में होता है, कितने सेंटेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स में, कितने क्लॉज होते हैं, दो। एक तो प्रिंसिपल, दूसरा कौन सा, सबऑर्डिनेट। ये तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास, द बोट इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द रिवर, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट में भी टाइप कौन सा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी, इस नाउन के। बात समझ में आ गई, वही कल वाली, ठीक है। अब दूसरा देख लो क्या बन रहा है हमारे पास,
सोचो विचारो दूसरे में क्या बनेगा। द कार वाज बैडली डैमेज्ड, इट हिट द ट्रक। अब यहां से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इट कौन सी जगह है, ये सब्जेक्ट की एक नहीं है, बताओ जगह किसकी है, सब्जेक्ट की है ना। मैंने पहले बता रखा है कि भाई विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट की जगह भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी कर सकते हैं। पहले वाले में देखो इट कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है। दूसरे वाले में इट कहाँ है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तीसरे वाले में कहाँ आ रहा है, इट सब्जेक्ट में आ रहा है। चौथे वाले में इट कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। और लेकिन पांचवें वाले में आप देखोगे इट कहाँ आ रहा है, अरे पांचवें वाले में कहाँ आ रहा है, इट ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। मैंने पहले कह दिया था कि विच तो कहाँ काम करता है, सब्जेक्ट की जगह भी कर जाएगा और तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफ्यूज मत होना विच के लिए, तो विच में तो कहीं भी मिल सकता है इट जो है। अब आ जाओ कैसे बनाना है बताओ। सबसे पहले इट किसके लिए आ रहा है, देखो इट किसके लिए आ रहा है, कार के लिए आया है ना। इट किसके लिए आ रहा है, कार के लिए। आ जाओ तो द कार के बाद में क्या लगा दो, विच लगा दिया। द कार के साथ में मैंने विच लगा दिया, इट हटा दिया, हटा दिया ना इट को। अब देखो क्या आ रहा है इधर से, इट को हटाने के बाद क्या बच रहा है, हिट द ट्रक। तो यह लगा दो हिट द ट्रक, हिट द ट्रक कर दिया सही। और आगे से क्या बचा हुआ है, वाज बैडली डैमेज्ड। तो ये हो गया वाज बैडली क्या हो गया, डैमेज्ड। तो क्या बन गया आप देख लो, वो कार जिसने ट्रक को हिट किया, जिसने ट्रक को टक्कर मारी, ठीक है, अब वो क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। सही है, अपने आप बैठ गए अपने पास सेंटेंस है ना। अगला बताओ, द डॉग हैड बीन स्टैंड अप, इट हिट सॉरी इट बिट हिम यस्टरडे। ये सेकंड फॉर्म है दाना बाइट की, बाइट कर लो काटना। कौन काट गया, डॉग। इट किसके लिए आ रहा है, डॉग के लिए। इट किसके लिए आ रहा है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा द डॉग, सबसे पहले आ जाएगा द डॉग, क्या लगा दो विच। उसके बाद क्या आएगा आगे से, बिट हिम यस्टरडे। चलो एक चीज देखो, एक मिनट रुक जाओ। अब भाई मैंने यहाँ स्पेशल कुछ लिखा नहीं था, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा इस बात को क्रॉस कर रहा हूं यहां से कि इस वाले सेंटेंस में तो हमारे पास हिम भी है, इस वाले सेंटेंस में हमारे पास क्या है, हिम भी है। तो क्या तुम लोग हुम से नहीं जोड़ सकते क्या, इसको जोड़ सकते हैं, कैसे बताओ। सोचना विचारना ठीक से पहले। अगर तुम लोगों ने हिम, अब पूरी बातें क्लियर करो यहां से एक मिनट। अगर किसी के दिमाग में बात आती है सर हिम आ रहा है, ठीक है हिम आ गया, और हमने बताया कि हिम वाला जो आता है उसमें होम से जोड़ा जा सकता है। लेकिन बेटा अगर तुम लोग होम से जोड़ोगे तो पहले ये तो चेक करो हिम जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है, सोच रहे हो, हिम जो आ रहा है वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है, डॉग के लिए हिम आएगा क्या, डॉग के लिए तो क्या आ रहा था, इट आएगा वो तो। भाई अरे काटा किसने है, डॉग नहीं तो काटे, तभी तो इट आ रहा है पहले, है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि हिम जो है डॉग के लिए काटा, तो क्या कुत्ते को थोड़ी काटा है, काटा किसने है, डॉग ने काटा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ हिम जो है वो होम से नहीं बनने वाला, पहली बात। हाँ अगर आगे कोई हिम के लिए आता, यहाँ से कोई पर्सन आता, यहाँ पर सेंटेंस में दिया जाता, तो हम कोशिश करते उससे बनाने की, बट नहीं है ना, नहीं है तो फिर इट से सोचना पड़ेगा अपने को। अब तुमको क्लियर दिख रहा है कि इट जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस किसके लिए आ रहा है, क्लियर बात है, किससे बनना है, इट से बनना है, तो समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब विच से बनाओगे, और विच से बनाओगे तो क्या बनेगा, द डॉग, क्या आ जाएगा विच, इधर से ले लो क्या आ जाएगा बिट, यहां क्या आ गया हमारे पास हिम, और क्या बच गया यस्टरडे, क्या हो गया हमारे पास यस्टरडे। इधर से क्या बच रहा है हमारे पास हैड बीन, और क्या आ जाएगा चैनड, चैनड अप।
बोलो बना कि नहीं बना? अब देखो ट्रांसलेट करके चेक करो एक बार। द डॉग, वो कुत्ता, विच बिट हिम, जिसने उसे काटा, यस्टरडे मतलब कल, जिसने उसे कल काटा, हैड बीन चैन अप, उसको क्या कर दिया गया? बांध दिया गया था। उसको क्या कर दिया गया था? बांध दिया गया। अब यहाँ से वही बात, अगर तुमको पता है ना कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, तो आपको पता ही है विच बाइट, विच बिट हिम यस्टरडे, ये कौन सा क्लॉज कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? द डॉग हैड बीन चैन अप। ओके, अगला देखो, इट वाला है, क्रॉस कर लो। इट किसके लिए आ रहा है? द ट्री के लिए। तो विच किसके साथ लगेगा? द ट्री के साथ। क्या आ जाएगा? द ट्री। क्या बनाओगे? विच, आगे लगाओ, क्या आएगा? फेल ऑन देयर हाउस। और इधर से क्या बच गया हमारे पास? वाज वेरी बिग, वाज वेरी बिग। तो क्या बन गया? वो पेड़, वो पेड़ जो उनके घर पर गिर गया था, वाज वेरी बिग, वो कैसा था? बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सही है अपने आप ही। इसमें बताओ। अब देखो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला। ऊपर के चार में हमने इट सब्जेक्ट की जगह देखा है। नोटिस करना एक बात, ऊपर के चार सेंटेंस में इट कहाँ आया है? सब्जेक्ट की जगह। यहाँ भी सब्जेक्ट था इट, यहाँ भी सब्जेक्ट था इट, यहाँ भी सब्जेक्ट है इट, यहाँ भी सब्जेक्ट है इट, बट यहाँ इट क्या है? तो अपन ने जो बात लिखी है वो सही लिखी है, नहीं लिखी ये वाली? कि भाई हमारे पास इट का प्रयोग कहाँ होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर होता है। तो यहां से इट को हटाओ। अब ये देखो, इट किसके लिए आ रहा है? द ड्रेस के लिए आ रहा है ना? बराबर बात है ना? इट किसके लिए आ रहा है? द ड्रेस के लिए। तो क्या आ जाएगा यहां से? द ड्रेस, और यहां लगाओ विच, विच सी मेड लास्ट वीक, लास्ट वीक। और इधर से क्या बच गया? वाज वेरी नाइस, वाज वेरी नाइस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? उसके बाद में दो सेंटेंस यहाँ है आपके सामने। द कैमरा वाज वेरी एक्सपेंसिव, सी बॉट इट लास्ट मंथ। यहाँ भी देख लो, इट किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और यहाँ भी इट किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो ये काम तुम्हारा है, जल्दी से बना करके दिखा दो इसको। ठीक है, ये काम तुम्हारा है, जल्दी से बना करके दिखा दो इसको। क्या बन के आएगा? इतने एक बार इसको उतार लो, एक बार सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस जरूर लो। एक बार सेंटेंस ये लो, द कैमरा वाज वेरी एक्सपेंसिव, सी बॉट इट लास्ट मंथ। और सेकंड था, द ग्रास वाज ग्रीन, द काउज वर ईटिंग इट। ठीक है, बनाओ जल्दी से। बना लिया? ला बना के दिखा, छठा वाला बना के दिखा। द कैमरा विच नीचे से इरेज, ये वाला, विच बोट लास्ट मंथ।
वाज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ भाई सही है क्या? बिल्कुल। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? अंडरलाइन करके दिखा। द कैमरा वाज वेरी एक्सपेंसिव, ये तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। और बाकी जो बच रहा है विच सी बोट लास्ट मंथ, ये कौन सा क्लॉज होएगा? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में भी टाइप कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई तो ये आजा फिर। द ग्रास, GRASS है बेटे। इरेज चौथा नंबर का ऑप्शन। वाइट लगा। द ग्रास विच द काउस वर, अरे सही बढ़ा रहा है ईटिंग। कोई नहीं, वो तो शुरुआत में लगता ही है। उसने कौन सा चलाया उसमें मार्कर कभी? वाज ग्रीन, बिल्कुल सही है। राइटिंग की तरफ मत जाए। वैसे इसने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो द ग्रास, अब ये ऐसी है ना, ये क्या है अपने पास में? ऐसी है द ग्रास, है ना, द ग्रास। और उसके बाद किससे कंबाइन कर दिया अपने? विच से। किससे कंबाइन किया है? विच से कंबाइन किया है इसको, है ना। और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले द काउज वर ईटिंग, और इधर से क्या बच गया हमारे पास? वाज ग्रीन। अब एक बार नोटिस किया तुम लोगों ने, अरे जहां पर हमने इट को ऑब्जेक्ट से उठाया है ना, जहां पर हमने इट को ऑब्जेक्ट से उठाया है वहां इट का, वहां पर विच का मतलब जिसे लगा रहे हैं हम। क्या लगा रहे हैं? जिसे। और जहां हमने सब्जेक्ट की जगह से उठाया है वहां पर हमने क्या लगाया है? जो या जिसने। देख लो चाहे, नोटिस करो भाई। द ग्रास, वो घास जिसे गाय चर रही थी, वो कैसी थी? तो जिसे, है ना। जबकि यहां पर भी देखो हमने किसके लिए लेता? ऑब्जेक्ट की जगह था, तो यहां भी जिसे आएगा। वो कैमरा जिसे उसने पिछले महीने खरीदा था वो कैसा था? एक्सपेंसिव। पिछले वाले सेंटेंसेस में देखे देखा, यहां देखते हैं। द कार विच हिट द ट्रक, वो कार जिसने ट्रक को टक्कर मारी। आ गए ना अपने आप ही। तो यानी कि हमने क्या देखा? इट अगर सब्जेक्ट की जगह आया है तो जो या जिसने, और अगर इट ऑब्जेक्ट की जगह आया तो जिसे। जगह चक्कर किसका पड़ रहा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। जहां सब्जेक्ट होगा वहां जो या जिसने बोलेंगे, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां पर जिसे बोलेंगे। सही है बात है हमारे पास। सेंटेंस सही बन गए सभी के? नोट हो गए? उतारो तो उतारो।